किसान भाइयों नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत करेंगे आपको अपने नए वीडियो में। आज का जो वीडियो है पूरा जब तक वीडियो रहेगा कोशिश करेंगे कि जो भी हो सके जानकारी आपको दिया जाए। उससे पहले आपको हम बताना चाहते हैं कि अपना जो बड़ा वाला तालाब है, सभी लोग जानते हैं 20 एकड़ का तालाब जो हमारा नया वाला है, इसकी क्या अपडेट है। किसानों के मन में उत्सुकता रहती है कि तालाब के बारे में हम जाने कि उसमें कितना बच्चा डाला गया है, नर्सरी में कितना बच्चा डाला गया है और कैसे-कैसे उसमें क्या हो रहा है, सभी के बारे में। ऐसे मेरा जो बड़ा वाला जो चैनल है फिश फार्मिंग एंड सीड्स, उस पर तो जानकारी जाता ही है, प्रतिदिन जाता है। बताया जाता है कि तालाब में क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है। हम भी बता देते हैं। अभी उसका जो एरिया है, तालाब का एरिया 20 एकड़ है, लेकिन पानी का जो एरिया है, पानी अभी बरसात में 10 एकड़ में फैली हुई है। पूरा जब बारिश हो जाएगा, बारिश से अगर भरता है तो वो 20 एकड़ में चला जाएगा और उसके अलावा 1.5 एकड़ का एक नर्सरी है और एक नर्सरी लगभग 10 कट्ठे का है। तो नर्सरी को तो हमने बच्चों से फुल कर दिया है। रोहू, कतला, ग्रास कार्प और अमूल कार्प, जयंती रोहू, इनसे पूरा भर दिया है ना दोनों नर्सरी को। और इसका एक मकसद ये है कि नर्सरी में बच्चे को बड़ा करेंगे, 100 ग्राम करेंगे और फिर अपने बड़े वाले तालाब में उसको डालेंगे। इससे क्या है कि जो कल्चर का ड्यूरेशन है, समय है, वो कमेगा। जो हार्वेस्टिंग साल भर में होनी होगी वो 4-5 महीने में हो जाएगा। इसलिए साथ में 2 नर्सरी भी हम लिए हैं। लगभग तालाब से सटा हुआ ही है दोनों नर्सरी। 1.5 एकड़ का नर्सरी है और एक 10 कट्ठे का नर्सरी। दोनों को बच्चे से भर दिए हैं हम। लगभग 1 लाख फिंगर साइज के ग्रास कार्प है उसमें नर्सरी में और 10-15 हज़ार रोहू, कतला और मृगल है फिंगर साइज के। इसके पीछे एक और कारण है कि जो आसपास के लोग हैं, बिहार वाले लोग हैं, बिहार के जो किसान हैं, उनको हम अच्छे गुणवत्ता का बच्चा दे सके। अगर किसी किसान अगर कोई किसान भाई बिहार से वीडियो देख रहे हैं, उन्हें बड़ा बच्चा चाहिए, बड़ा बच्चा यानी कि फिंगर साइज 3 इंची, 3.5 इंची, मतलब ये जो स्टैंडर्ड बच्चा होता है उनको चाहिए होगा, तो वो इसी नंबर पे कॉल करके बिहार वाले भाई मंगवा सकते हैं, झारखंड वाले मंगवा सकते हैं। और अलग के लिए, दूसरे राज्यों के लिए अगर किसान भाई वीडियो देख रहे हैं तो उनके लिए तो कोलकाता से जैसे जा रहा है पिछले 8-9 सालों से, वैसे जाएगा ही अच्छे क्वालिटी का। और ये जितने भी बच्चे हमने नर्सरी में डाले हैं, चाहे बड़े वाले तालाब में डाले हैं, कितना डाला है, कैसे डाला है, सब बताएंगे, सारा जानकारी देंगे। लेकिन जो भी बच्चे डाले हैं सारे बच्चे कोलकाता के हैं। कोलकाता के इसलिए क्योंकि उनका जो क्वालिटी होता है वो हम देख चुके हैं, लोगों को देते हैं, लोगों का बड़ाई सुनने को मिलता है कि बढ़िया ग्रोथ आता है और 4 किलो 5 किलो के ब्रीडर से इनका ब्रीडिंग होता है। तो इन बच्चों का भी बहुत शानदार ग्रोथ आता है। बच्चा हमने कितना डाला, फीडिंग में क्या दे रहे हैं, बड़े तालाब में क्या-क्या चीज़ें चल रही हैं अभी, सभी के बारे में जानकारी देते हैं। अभी के टाइम में जैसे अगस्त का महीना है, बीत रहा है धीरे-धीरे, तो पानी जो है उतना बढ़िया बारिश इधर बिहार में हुआ नहीं है और वैशाली जिला में उतना अच्छा बारिश नहीं हुआ है जैसे अन्य जिलों में हुआ है। तो इसके कारण 10 एकड़ में ही अभी पानी है, लेकिन समरसेबल और 2-2 समरसेबल लगातार चल रहे हैं, फिर भी पानी उतना तेज़ी से नहीं बढ़ रहा है, कुछ सूखता है, कुछ बढ़ता है। तो वो तालाब जो है वो बारिश से ही भरेगा। 22 से 20 एकड़ में एरिया में फैलेगी। तो जो हम नर्सरी में बच्चे रखे हुए हैं उन्हें और हम उसमें बढ़ाएँगे। शुरू में जब तालाब लिया गया था लगभग 15-16 दिन पहले, उस समय हमने कतला का लगभग 25-30 लाइन के बच्चे उसमें 8,000 पीस बड़े वाले 10 एकड़ के तालाब में डाला था और 25,000 हमने उसमें ग्रास कार्प के बच्चे डाले थे 10 एकड़ में। इसके पीछे कारण है कि जब पानी फैलेगा तो चारों ओर जो है खड़ है। खड़ है, कमल का पत्ता है और खरपतवार बहुत अधिक है, बहुत अधिक हरा चारा है। इसलिए हमने 50 से 60% जो है वो ग्रास कार्प मछली के बच्चों की संख्या डाली। आप लोगों को भी कहना चाहेंगे, किसी किसान के बांध पर, मेड़ पर घास है, जंगल है, खरपतवार है, जिसको आप साफ नहीं करवा पा रहे हैं किसी कारण से, ऐसे तालाब में 50% मात्रा आप ग्रास कार्प का कर दीजिए और फिंगर साइज से प्लस आप बच्चा डाल दीजिए। ग्रास कार्प का हरा चारा खाना पहले दिन से ही शुरू कर देगा वो और तालाब की सफाई भी करेगा, मछली का ग्रोथ भी आएगा। कोई भी तालाब हो, ग्रास कार्प की मात्रा थोड़ा सा जरूर बढ़ा कर आप डालिए, क्योंकि ग्रास कार्प के भोजन के बारे में सोचना नहीं है। और अभी 3 महीने तो जो भी खाएगा हरा चारा खाएगा, उसके बाद हम गोभी के पत्तों का बहुत अच्छा व्यवस्था करेंगे इनके लिए। अ, केले के पत्ते का व्यवस्था किया जाएगा और ग्रास कार्प का ग्रोथ लिया जाएगा। उसमें अभी तक रोहू स्टॉक हुआ है, मृगल स्टॉक हुआ है, अमूल कार्प और जयंती रोहू हमने स्टॉक किया है। ग्रास कार्प हमने स्टॉक किया लगभग 25,000, 8,000 कतला है, 2,000-3,000 के आसपास जयंती रोहू है और 5,000 अमूल कार्प है 10 एकड़ के तालाब में। 10 एकड़ में थोड़ा ज़्यादा बच्चा हमने इसलिए डाला है क्योंकि वाटर एरिया जब बढ़ेगा तो वो पूरा 20 एकड़ में डबल फैलेगा, तो उस समय मछलियों की ग्रोथ काफ़ी रफ्तार से होगी। कतला के लिए क्या कर रहे हैं हम अभी, कतला के लिए 2 ड्रम में लगभग 200 लीटर का 2 ड्रम है, यानी 400 लीटर बोलिए या फिर 400 किलो मटेरियल उसमें हमने तैयार किया है, जिसमें गोबर है, यूरिया है, डीएपी है, सिंगल सुपर फॉस्फेट है और सरसों का खली है, राइस ब्रान है, गुड़ है, मिनरल मिक्सचर है, ईस्ट पाउडर है, सबको हमने डाल करके मिक्स करके अभी तक रखे हुए हैं। जिस दिन हम फर्मेंटेशन करेंगे, चारों ओर जब फैलाएंगे, उसको डलवाएंगे उसको लेवर के माध्यम से, उस दिन का भी वीडियो आपके पास जाएगा। और इससे जो भी मछलियां हैं, चाहे ग्रास हो, कतला हो, सिल्वर हो, बिगेड हो, कोई भी मछली हो, उसमें आप ग्रोथ करना शुरू कर देगी। तो कहना ये चाहेंगे कि अगर आपके पास छोटा तालाब हो, बड़ा तालाब हो, मछलियों के लिए अलग अलग, मछलियों के लिए अलग अलग भोजन का व्यवस्था आप करिए।
हमेशा हर वीडियो में कहते हैं। और उस जब मछली पालन की शुरुआत आप करते हैं, अगर बड़ा तालाब किसी किसान के पास है 1 एकड़ से बड़ा, तो बिना नर्सरी का नहीं करे। 100 ग्राम मान लीजिए, अगर हमें हमारे पास अगर बच्चों का काम नहीं होता, बच्चे के बिजनेस से हम जुड़े हुए नहीं रहते, तो अगर हमें 50 ग्राम साइज का बच्चा चाहिए होता, तो 20 एकड़ के तालाब के लिए लगभग 10 लाख रुपये तक का बच्चा डालना पड़ता। लेकिन हमारा अपना बच्चे का काम है, अपना नर्सरी है, हमने पहले से बच्चा तैयार रखा था उसमें, इसलिए हमें बहुत कम खर्च पड़ा। लगभग बच्चे में 2-2.5 लाख रुपया तक का खर्च पड़ा। तो आप भी बिना नर्सरी के मछली पालन व्यवसाय में नहीं है, ये कहीं बड़ा तालाब लेते हैं 1 एकड़ 2 एकड़ का, या छोटा तालाब ही लेते हैं आधा एकड़ का, जो भी तालाब है, आप छोटा सा नर्सरी 5,000 स्क्वायर फीट का, 10,000 स्क्वायर फीट का, जितना एरिया आपको मिले जरूर नर्सरी बनवा लीजिए। उसमें फ्राई बच्चा, फिंगरलिंग बच्चा डालकर 50-100 ग्राम करिए, फिर बड़े तालाब में डालिए। कल्चर का जो समय है, ड्यूरेशन है, वो कमेगा और अच्छा ग्रोथ आएगा। अभी हम नर्सरी में क्या कर रहे हैं, नर्सरी में हम सरसों का खाली अंडा और मिनरल मिक्सचर डेली सुबह शाम इसको दिलवा रहे हैं। साथ में नर्सरी में हम बैग फीडिंग कर रहे हैं। सबका वीडियो धीरे धीरे आएगा और आपको सीखने के लिए भी बहुत कुछ इनसे मिलेगा। तो किसान भाई, ये हमारे बड़े वाले तालाब का अपडेट है। धीरे धीरे जो भी प्रक्रिया उसमें की जाएगी, साथ में हार्वेस्टिंग अगर हो जब भी होगी तो उसका वीडियो भी देंगे हम। और किसी किसान को बिहार में अगर बड़ा बच्चा चाहिए, फिंगर साइज का बच्चा, 100 लाइन का बच्चा, मतलब 100 लाइन का बच्चा एकदम स्टैंडर्ड साइज है, जिसको आप अपने तालाब में, कल्चर वाले तालाब में डाल सकते हैं। बिहार झारखंड कहीं के भी हो आप, तो आपको भेजा जाएगा यहाँ हाजीपुर से। हम अपने पास नर्सरी में स्टॉक रखे हैं। आपको ग्रास कार्प चाहिए, अमूर कार्प चाहिए, कतला चाहिए, जयंती रोहू चाहिए, साधारण रोहू चाहिए, ग्रास कार्प चाहिए, आप आकर भी ले जा सकते हैं हाजीपुर से, या फिर हम आपके यहाँ तक भेजेंगे। लेकिन जब हम भेजेंगे तो आपका कम से कम ऑर्डर 2 कुंटल का होना चाहिए। अगर आप आकर ले जाते हैं तो आप 50 किलो, कम से कम 50 किलो, 40 किलो तक ले सकते हैं, हम भिजवाएंगे। तो बच्चे के लिए दिए हुए नंबर पर कॉल करेंगे, और दूसरे राज्य के किसान जो हैं वो छोटे बच्चे के लिए कॉल करेंगे, 2 इंच तक के बच्चे उनके लिए जाएगा।